हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एंग्लो ओशन के इंटरव्यू के बारे में। एंड मैं इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि बडिंग मरीनर्स में ऑलरेडी सिलेक्शन स्टार्ट हो चुका है। एंग्लो ओशन में हमारे ऑलरेडी 4 से 5 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, सो आई गॉट टू नो अबाउट द इंटरव्यू फ्रॉम देम। आज की वीडियो में पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे फ्लो ऑफ इंटरव्यू चलता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए गूगल फॉर्म मिलेगा, जस्ट क्लिक ऑन द गूगल फॉर्म। 2-3 इन्फॉर्मेशन है, फिल कीजिए। हमारे टीम से आपको कॉल आएगा एंड दे विल हेल्प यू आउट एंड सारे इन्फॉर्मेशन, सारे डिटेल्स आपको दी जाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, एंग्लो ओशन का इंटरव्यू में फर्स्ट थिंग आपका सेंटर, राइट। सेंटर पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, सब कुछ आपको लिख के आता है आपके ईमेल में। वो सबका पोर्टफोलियो बना के जाओ। बायोडेटा फॉर्म, पहले 2 फॉर्म आते थे, अब सिर्फ 1 फॉर्म आता है बायोडेटा फॉर्म। उसको अच्छे से फिल कीजिए, उसको लेके जाइए अपने साथ में। टाइम पे पहुंचिए। अगर आप दिल्ली जा रहे हो तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है पता करके जाओ। ठीक है, मुंबई में जा रहे हो तब वहाँ पे क्या नियरेस्ट पड़ता है ट्रांसपोर्ट, वो पता करके जाओ। टाइम पे पहुंचो, एटलीस्ट 1 आवर बिफोर पहुंचो। दिल्ली का तो मुझे जहाँ तक याद है आसपास खाने पीने की भी बहुत अच्छी जगह, तो आप वहीं पे जाके चाय पीना और खाना कर सकते हो। एंड देन 8 o'clock अगर आपकी एंट्री है तो आप 7:50 7:45 पे पहुंच सकते हो वहाँ पे, राइट। इसके बाद से आप एंट्री मारते हो, एक बॉक्स होता है, उसमें ढेर सारे पेपर रखे होते हैं। यू जस्ट टेक 1 पेपर, उस पर जब पीछे मुड़ोगे तो देखोगे कि टॉपिक लिखा हुआ है। उस टॉपिक पे आपको इंटरव्यू लिखना होता है। कितना लिखना होता है? 300 वर्ड्स। ठीक है, एटलीस्ट 300 वर्ड्स। कम लिखोगे तो कुछ दिक्कत है, बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशान करते हैं। इसलिए डोंट एक्ट स्मार्ट। 300 वर्ड बोला है, राइट इट डाउन। 300 वर्ड का एस्से आपको बोला जाता है। 300 वर्ड का एस्से लिखने के लिए आपको डेफिनेटली नॉलेज चाहिए होगा। बडिंग मरीनर्स में व्हाट वी हैव डन इज कि हमने एंग्लो ओशन के सारे एस्से के टॉपिक्स लिख लिए हैं एक सीट पे, एंड देन वी हैव प्रोवाइडेड इट इन द बैच। वहाँ पे आप आओगे, सारे 20-25 जो भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, हम बच्चों को हर एक टॉपिक पे एस्से की प्रैक्टिस करवा के भेजते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक एक करके कॉल किया जाता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। तो देन जो सबसे पहले बंदा आया होगा ही विल गो फर्स्ट। एंड इसका फ़ायदा भी है एंड इसका घाटा भी है। यू आर द फर्स्ट पर्सन, एंड फर्स्ट पर्सन के फ़ायदे भी हो सकते हैं, घाटे भी हो सकते हैं, क्या पता उसका मूड खराब हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक फर्स्ट इंटरव्यू विल बी ऑलवेज बेटर देन द लास्ट में तो थक हार के इंसान ऐसा, अरे यार अच्छा निकल इधर से, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो आप जाते हो, देन यू गो। एक दिल्ली में तो एक छोटा सा ही बॉक्स है भाई, उसमें 2 सामने इंटरव्यूअर बैठे होंगे एंड उनके सामने तुम बैठे होगे, राइट। दे स्टार्ट विद नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस। ठीक है, पहले अगर थोड़ा बहुत पूछ लिया कि किधर से है, ठीक है। देन एक्चुअल जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है, दे स्टार्ट विद नॉन टेक्निकल क्वेश्चन। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर फैमिली। जैसे जैसे तुम आंसर देते जाओगे, फ्लो ऑफ इंटरव्यू विल टोटली डिपेंड ऑन योर आंसर ओनली। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी तुम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, अपना जो आंसर तुम लिख रहे हो, बोल रहे हो, उसके जितने भी क्रॉस क्वेश्चन है उसको प्रिपेयर कर लो। you'll tell about your family। अपने पापा के बारे में बताओगे तो they will ask कि आपके पापा करते क्या हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हो कि आपकी फैमिली को फुलफिल कर पाते हैं और सब कुछ उस सैलरी के साथ। मम्मी के बारे में भी सेम। इफ़ यू आर सेइंग कि मैंने 10th यहाँ से करी, 12th यहाँ से करी, इफ़ यू हैव चेंज द स्कूल, क्या रीज़न रहा था चेंज करने का। ठीक है, को वो 3 चीज़ें जो तुम्हें पसंद नहीं थी पहले वाले स्कूल में, जो बाद में अच्छी हो गई, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ जाते हैं। फ्लो ऑफ इंटरव्यू टोटली डिपेंड अपॉन कि आप कैसा आंसर दे रहे हो। ठीक है, नॉन टेक्निकल यहाँ तक रहता है, व्हाई डू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, उसमें भी क्रॉस क्वेश्चनिंग एंड ऑल। किसी को जानते हो मर्चेंट नेवी में, कैसे पता चला तुम्हें एंग्लो ओशन के बारे में, कैसे पता चला तुम्हें मर्चेंट नेवी के बारे में। इसके बाद आते हैं हम टेक्निकल राउंड पे। टेक्निकल राउंड में आपको फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथमेटिक्स होता है, जिसका पूरा सिलेबस इन लोगों ने ऑलरेडी अपने वेबसाइट पर डाल रखा है। वो सारे टॉपिक्स पढ़ के जो सिर्फ उसी में से ही आपको मिलता है क्वेश्चन। ठीक है, बट वॉट आई हैव गॉट टू नो अबाउट एंग्लो ओशन फ्रॉम पास्ट 4 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा, बच्चों को पढ़ाया हूँ, मैं खुद सेलेक्ट हुआ था। सो दे नीड परफेक्ट आंसर, राइट। खुद का बनाया हुआ आंसर अगर तुम दे रहे हो तो दे विल बी नॉट सेटिस्फाइड। आपको सिर्फ बुकिश, पूरा बुकिश लैंग्वेज उनको सुनाना है। ठीक है, कि सर ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पूरा A to Z, ये है बॉयंसी, ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वरना फिर दे आर नॉट सेटिस्फाइड। तो डोंट ट्राई टू मेक योर ओन आंसर, जो चीज़ मिली हुई है उसी को रटो। व्हाट वी हैव डन इन बडिंग मरीनर्स, हमने 800 क्वेश्चन उठाए जो सारे कंपनीज के टेक्निकल क्वेश्चन हैं। हर एक क्वेश्चन का बुक से आंसर लिख के दिया है क्वेश्चन के नीचे, सो दैट इट विल बी इजी फॉर देम कि ढूंढना भी ना पड़े एंड सब कुछ एक जगह मिल जाए एंड सब पढ़ के वही रट के जाके वहाँ पे उगल दो।
सिलेक्शन से मतलब है चाहे तुम रट के लेके आओ चाहे तुम समझ के लेके आओ, समझ के लेके आओगे तो देन प्रॉब्लम होगी, रट के लेके आओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो डिपेंड्स ऑन यू कि तुम करना क्या चाहते हो, राइट। देन टेक्निकल राउंड खत्म होने के बाद आपका अलग से ज्योग्राफी का राउंड होता है। ज्योग्राफी के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल तुमसे पूछा जाएगा ये कंट्री कौन सी कॉन्टिनेंट में, मोस्टली साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड यूरोप के कंट्रीज होते हैं, राइट। आपसे कैपिटल पूछ सकते हैं, आपसे करेंसी पूछ सकते हैं, आपसे ओशंस के बारे में पूछ सकते हैं, सीजन चेंज के बारे में पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे कई बार बताई हैं आपको कि क्या क्या चीज़ें, समर सोल्स्टिस क्या होता है, विंटर सोल्स्टिस क्या होता है, सीजन चेंजेस कैसे होते हैं, क्लाइमेट चेंजेस कैसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये सब आपका ज्योग्राफी में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या होगा, ज्योग्राफी खत्म होगा, थोड़ा सा शिप नॉलेज भी आएगा बीच में। आप जहाज़ के बारे में बताओ, उस एक पर्टिकुलर जहाज़ के बारे में बताओ, जैसे रोरो के बारे में पूछ लिया अगर बीच में आए तो आपने अगर फेरीज बोलते तो फेरीज के बारे में पूछ लिया। इसके बाद से ब्रिज इक्विपमेंट के बारे में पूछ लिया, ब्रिज इक्विपमेंट का फंक्शन पूछ लिया। तो ये सारी चीज़ें आपकी शिप नॉलेज में आती है। ये सब होने के बाद, ये सब आप कर लोगे, उसके बाद से क्या होगा, आपको बोला जाएगा कि ये लो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, ये लो फिजिक्स का क्वेश्चन, डिपेंड की क्या मिलता है आपको, एंड आपको करना होता है उनके सामने बैठ के। एंड यहाँ पे आपको सारे के सारे करेक्ट करने हैं, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। एंग्लिश के इंटरव्यू में यू हैव टू बी परफेक्ट। राइट नाउ चांसेस सिलेक्शंस के ज़्यादा हैं क्योंकि उनके पास फ्रेश पूरा सीट अवेलेबल है। वरना क्या होता है कि जब अभी आधे से ज़्यादा सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर तो रहेगा कि यार इतने एप्लीकेंट्स उसमें से एक करके सेलेक्ट करेंगे, मोस्टली को निकाल के बाहर फेंकते हैं। तो दिस इज़ द थिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंग्लिशन का इंटरव्यू। इट कैन गो अप टिल 1 घंटा या 1.5 आवर्स। इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंटरव्यूअर एंड आपके आंसरिंग स्किल की कितना लंबा चल रहा है इंटरव्यू एंड कितना अच्छा जा रहा है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। आई होप मैंने सारे एस्पेक्ट्स क्लियर कर लिए एंड आपको क्लियर होगी भी गया होगा एंग्लिशन के इंटरव्यू के बारे में। आई होप जल्दी से जल्दी आप भी फोड़ो एंग्लिशन का इंटरव्यू एंड ज्वाइन करो हमारा बैच, जिसमें हम डेफिनेटली हेल्प करेंगे इस चीज़ में, बिकॉज हमने तो ऑलरेडी सिलेक्शन स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, चलो मिलते हैं जल्दी से। बैच में कैसे ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है गूगल फॉर्म का, जस्ट गो एंड फिल दैट गूगल फॉर्म। मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी एंड दे विल हेल्प यू आउट। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो जस्ट गिव इट अ लाइक, कोई भी डाउट हो पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।